यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूं लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारी डेलीगेशन इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि हम गेस्ट आए आपके यहाँ, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर। ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए। इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब आईएमएफ हमें ये कह रहा है कि हम बड़ी जनाब कंट्रीज से पैसा ला के पाकिस्तान में लाएं, यहाँ पे बाहर के लोगों को ला के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो दूसरे मुंह वाले को कहेंगे जी हमें जो है ना वो भिखारियों की तरह भीख दे दें, हमें जो है ना वो कर्जे दे दें, हम लोग कर्जे उतारते रहें और मकरूज दर मकरूज जो है ना वो हमारी आवाम होती जा रही है। लेकिन इसहार डाक साहब ने अभी रिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंडिया की ज़रूरत है, अब इंडिया के साथ प्याज, टमाटर और इन दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। मैम वो सियासत पॉलिटिक्स हैं, उनका जो मकसद है। एंड पाकिस्तान इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और अगर आप लोग दुबई की बात करें तो रिसेंटली दुबई से कितने ज्यादा जो वीजाज हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं और उसको बैन कर दिया गया पाकिस्तानी को, बिकॉज बैगिंग, क्राइम, पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम्स लग रहे हैं। और देखिए मैं फिर अगेन वही बात करूंगा कि जब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, इवन हमारे लाहौर में भी तो अफगान को निकाला गया ना, निकाला गया ना, तो दैट ये जो बुरे अनासिर है ना वो दुनिया में हर मुल्क में किसी ना इन्वेस्टमेंट तो कोई आ नहीं रही। हमें पता है यूएई किसी चीज के इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इनफैक्ट डाइवेस्ट कर रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, साल के शुरू के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी बॉन्ड से अपने पैसे निकाले थे। वो रिकॉर्ड के ऊपर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब क्योंकि और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कुछ और बेचने के लिए। तो दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति की पाकिस्तान विजिट से इतना जलील होने के बाद भी पाकिस्तानियों को चैन नहीं आ रहा है और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट जिंदगी की छुट्टियां एंजॉय कर रहा है तो वो छुट्टियां भी नहीं मना सकता है। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में शिकार करने आए हुए हैं, ये जाहिल जबरदस्ती छाती पे चढ़ गए कि हमसे मीटिंग करो या स्टेट विजिट बना दो, पर वो 2 घंटे मिलके चले गए रहीम यार खान। पर वहां पर शहबाज उनको वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहा है, वहां पर भी जा घुसा है और जबरदस्ती मीटिंग करने लगा है। पीछे मकसद यह है पाकिस्तान कुछ अपनी कंपनियां और खनिजों की खदानें यूएई को बेचना चाहता है और $3 बिलियन का लोन है, जिसको ये कह रहे हैं कि इस लोन को इन्वेस्टमेंट कर दो, जबकि यूएई ऐसा करना चाहता नहीं है। वो फूटी कौड़ी इनको देना नहीं चाहता क्योंकि उनको पता है कि सारा पैसा मुनीर और शहबाज खा जाएंगे, इसलिए उन्होंने कर्जा रोल ओवर किया है। पर ये फिर से वहां ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए। इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब आईएमएफ हमें ये कह रहा है कि हम बड़ी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दे सकें, जो कर्जा दे सकें, और हम तैयार बैठे हुए हैं कि कब जनाब ये पैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारी चीखें एक दफा निकलवा देनी है, और वो चीखें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्योरली एक इन्फ्लेशन की शक्ल में होनी है, और वो किसको नुकसान होगा। और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे, यानी कि जब ये आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। और अगर उन्होंने हमें अपने कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते। कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले, हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूं लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारी डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि हम गेस्ट आए आपके यहाँ, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और एंड पाकिस्तान इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और अगर आप लोग दुबई की बात करें तो रिसेंटली दुबई से कितने ज्यादा जो वीजाज हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं और उसको बैन कर दिया गया पाकिस्तानी को, बिकॉज बैगिंग, क्राइम, पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम्स लग रहे हैं।
और देखें, मैं फिर अगेन वही बात करूंगा कि जब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, इवन हमारे लाहौर में भी तो अफगान को निकाला गया ना, निकाला गया ना, तो दैट ये जो बुरे अनासिर है ना, वो दुनिया में हर मुल्क में किसी ना किसी जगह पे मौजूद है। उससे आप पूरी कौम का जो है ना वो नहीं ले सकते आप, ठीक है। एक मछली होती है पूरे तालाब अब मैं और आप यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें डर है किसी चीज का? किसी चीज का डर नहीं है। मेरे बच्चे साथ हैं, मेरी फैमिली साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं एक सिक्योर कंट्री में हूँ। अब यहाँ पे अभी वहाँ पे एक परांदे वाले को पुलिस लेके गई है, वो खतरे में है क्योंकि वो वायलेट कर रहा है। जो वायलेट करेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी पूरी दुनिया में कहीं कहाँ भी होगा, तो उसको सजा तो मिलेगी। सजा डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करें, अभी भी हमारी IMF की भी रिपोर्ट आई, उसमें भी हमें करप्ट कह दिया गया कि 5 ट्रिलियन कहाँ गए हैं? हाँ देखें, ये तो फिर अब मसला फिर वही आ जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट कहेगी, ये कहेगी पिछली हुकूमत पे डाल देगी, वो पिछली उससे पिछली हुकूमत पे डाल देगी। तो मेरा ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा। मैं तो एक बात जानता हूँ, जब से होश संभाला है ना, तो यही सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। अच्छा भला सारा कुछ यहाँ पे एक बंदा जो जिसने हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े ना, आप उसे पूछना कितने की शॉपिंग है, 50,000 की तो मैंने कर ली है। ये हालात खराब है, ये खराब है। बाहर वाले लोग तो यही कहते हैं कि हम भिखारिस्तान है, भिखारी और पैसे नहीं है। यही मसला है ना, हमें वहाँ के डॉलर्स की लालच में हम अपने आप को भिखारी बना लेते हैं, लेकिन कहते सारे यही है, हालात खराब है, और एंजॉय भी सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ये है कि हम अब हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के, और जो एक्चुअल में पाकिस्तान में है वो नहीं दिखाया जा रहा, बस ये बताया जा रहा है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों को मानने पर मजबूर भी यही करेंगे, क्योंकि बाहर हमारे हालात क्या होते हैं, हम अच्छा काम करने की बजाय, नौकरी करने की बजाय, हमारे वीजा एक्सपायर होते हैं तो हम वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इधर अब्बू कह देते हैं ना, बेटा मेरी दुकान संभालो, तो वो कहता है MBA करके दुकान संभालूंगा। वहाँ पे जाता है ना, वहाँ पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल डाल रहा होता है। ये बात तो सच है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वही है ना कि उधर गुलाम बन जाएंगे, इधर अफसर रहना है हमें। तो वो पंजाबी एक कतर, एक UAE, और वो वाकई चाहते हैं इस चीज़ में। ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, इफ़ यू हैव डिफरेंट व्यू, वो आपकी एक असेसमेंट है, लेकिन मेरी ये अप्रोच है। दे डोंट वांट द डोमिनेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। वो समझते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर तो है, लेकिन सऊदी अरेबिया लार्जली वो जो लार्जर मिडल ईस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है उस हवाले से नहीं। और दूसरा वो ये भी समझते हैं कि द मोर ऑब्वियसली मिलिट्री हार्डवेयर भी बेचें, इनके साथ अलहदा टेक्नोलॉजिकल पार्ट। फॉर एग्जांपल अगले दिन इंडिया अमेरिका ने जो बनाया है, वो अलायंस बनाया था, यार क्या था वो, टेक्नोलॉजी के हवाले से और रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से, उसमें उन्होंने UAE को डाला है, सऊदी अरब को नहीं डाला, बिकॉज UAE इज़ इंटरेस्टेड। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप समझें। सो ये जो नया मिडल ईस्ट है, नया मिडल ईस्ट इस बड़ा डिफरेंट है। सऊदीज़ के हमारे पास आ गए, हम सऊदीज़ के पास चले गए, हम लीबिया के पास चले गए। UAE जो है दैट सपोर्ट्स अनदर फैक्शन इन लीबिया। UAE एंड सऊदी अरेबिया सपोर्ट डिफरेंट फैक्शंस इन, वो उधर डिफरेंट फैक्शंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और उनका एक डिफरेंट जो है वो व्यू उस हवाले से है। बहरहाल ये एक सारी बात है, एक चीज़ तो है जिसको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये